ओम शांति। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहा जाता है कि तनाव से दोस्ती हो चुकी है कुछ इस कदर। तनाव से दोस्ती हो चुकी है कुछ इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न रहने पर। कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। तो जब जीवन में स्ट्रेस इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक के जीवन में एक कॉमन शब्द है कि बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। और 80% से भी ज्यादा बीमारियां जहां साइकोसोमैटिक है, अर्थात कि जिनकी शुरुआत मन से होती है और तन पर उसका असर दिखाई देता है। तो इन सब के लिए हमें आज दैनंदिन जीवन में राजयोग मेडिटेशन का बेसिक कोर्स ऑप्शनल नहीं परंतु कंपल्शन बन जाता है। तो आइए आज के प्रथम सत्र से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट डे का लेसन है स्वयं की पहचान। अर्थात जब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है, तो मेरे मन में कई सारे इसके कंक्लूजन्स या आंसर्स आते हैं। जैसे कि मेरा जो इस शरीर का नाम बचपन से मुझे सिखाया गया वो मैं हूं। क्या मेरी राष्ट्रीयता मेरी पहचान है, या पद जिस पोजीशन पर मैं बिलोंग करती हूँ वो मेरी पोजीशन है। मेरी जो विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, कैपेबिलिटीज है, क्या मेरी पहचान उसी से है, या जिन संबंधों से मेरा वास्तविकता में अभी इस शरीर के संबंधों से जो मेरी पहचान बनी है वो मेरी रिलेशनशिप के द्वारा पहचान सही पहचान है, या बचपन से मुझे सिखाया गया कि आप इस धर्म के हो तो ये धर्म ही मेरी पहचान है। ऐसे कई सारे मन में प्रश्न होंगे, परंतु अगर इसमें से कोई भी कंक्लूजन आपके मन में फिक्स हो गया कि यही मेरी वास्तविक पहचान है, तो होल्ड ऑन, कुछ समय के लिए पॉज करें और जो इन वास्तविक पहचानों को मैंने अपना समझ के रखा था, एक्चुअल में तो वो वास्तविक है ही नहीं, क्योंकि इस शरीर से बिलोंग करते हैं, अर्थात कि टेम्पररी है। तो चले कुछ समय के लिए इन सभी पहचानों को भूल जाते हैं, अर्थात मन और बुद्धि से इनसे अपने आप को कट कर लेते हैं और अपने इस हड्डी मांस के शरीर की पहचान से अलग और क्या मेरी पहचान हो सकती है या होनी चाहिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मैंने अभी अपनी पहचान देखी वो तो इस हड्डी मांस के शरीर के होने से है ना, या यूं कहो कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, जब इस शरीर में मैं हूं तब मेरी ये पहचान बनी। परंतु इस शरीर से अलग अगर मैं अपने वास्तविक पहचान की बात कर रही हूं, तो मैं शरीर नहीं परंतु शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हूं, अर्थात कि सफेद चमकता हुआ दिव्य सितारा, व्हाइट ट्विंकलिंग स्टार हूं, जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य में स्थित है। तो समझते हैं कि जब आत्मा की हम बात कर रहे हैं, तो मेरा वास्तविक परिचय यदि आत्मा है तो ये शरीर से मेरा संबंध क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि जैसे सीप में मोती होता है, तो मोती अमूल्य है, परंतु सीप उसके लिए एक कवच की तरह है। सीप की एक अलग आइडेंटिटी है, मोती की अलग आइडेंटिटी है, पर मोती वैल्यूएबल है। उसी की तरह ड्राइवर और कार की जब बात करते हैं, तो कार को चलाने वाला ड्राइवर है। कार कितनी भी महंगी क्यों न हो,
परंतु यदि कोई चलाने वाला या ऑपरेट करने वाला ही न हो, ड्राइव करने वाला ही न हो, तो कार चल ना सके। ठीक उसी तरह से आत्मा मस्तिष्क के बीच में स्थित, राइट बिटवीन दी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, या साधारण भाषाओं में कहे तो जहां पर बिंदी लगाई जाती है या तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर विराजित होकर मैं आत्मा इस शरीर रूपी कार को चलाती हूँ। और घर और मालिक के संदर्भ में कहे तो जैसे घर में रहने वाला मालिक है, तो आत्मा इस शरीर में रहने वाली मालिक है। ये आत्मा एक्चुअल में अविनाशी है। जैसे न कोई छुरी काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न बारिश या पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तो इन तत्वों से, प्रकृति के तत्वों से इस आत्मा के ऊपर इफेक्ट नहीं आता है। आत्मा शरीर की मालिक है, 5 इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है। तो हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं, एक्चुअल में आत्मा इनके द्वारा कार्य करती है। अर्थात मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, नाक द्वारा स्मेल लेती हूँ, जीभ द्वारा टेस्ट करती हूँ और स्किन के द्वारा स्पर्श महसूस करती हूँ। तो वास्तव में मैं आत्मा मालिक हूँ और इन 5 इंद्रियों द्वारा मालिक बनकर सत्ता के रूप में इन्हें चलाती हूँ। तो जैसे शरीर के ये 5 इंद्रियां हैं, आत्मा की भी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। और ये 3 सूक्ष्म शक्तियां आत्मा की जो है वो है मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा मैं विचार करती हूँ, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती हूँ, और जैसे विचार मैं करती हूँ, जैसे निर्णय लेती हूँ, वैसे ही मेरे संस्कार बनते जाते हैं। चले पहले हम देखते हैं आत्मा की पहली सूक्ष्म शक्ति मन। मन का काम है विचार करना। तो विचार करने की शक्ति ये मन से है। और ये विचारों का स्रोत क्या है? तो विचारों के 4 स्रोत हैं। इंद्रियों का प्रभाव, हाँ, हमारी जो मान्यताएं हैं या पूर्व स्मृतियां जो हमने रखी है, या रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है, ये मन के विचार करने की शक्ति का, विचारों का स्रोत है इन चारों द्वारा। यदि मेडिकल भाषा में कहे तो ब्रेन में पार्ट होता है एमिगडाला। तो एमिगडाला ब्रेन में इमोशनल लेवल पे वर्कआउट करता है। तो वही मन के विचार करने की शक्ति को एक तरह से हम कहे कि सुपरवाइज कर रहा है या उसको दर्शा रहा है। तो हमारे मन में 4 प्रकार के विचार चलते हैं। सकारात्मक अर्थात कि पॉजिटिव विचार, नकारात्मक अर्थात नेगेटिव विचार, तीसरे आवश्यक विचार अर्थात दैनंदिन कार्य करने के विचार, और चौथे है व्यर्थ विचार, वेस्ट थॉट्स। एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि 80% से भी ज्यादा हमारे रोज के विचारों में से नकारात्मक और व्यर्थ विचारों का जो परसेंटेज है वो कई ज्यादा है, 80% से भी ज्यादा है। आवश्यक विचार अर्थात कि एसेंशियल थॉट्स, जो कार्य हमें करना है, जैसे आज हमारा कोई रूटीन है, किसी से अपॉइंटमेंट है, कोई टू डू लिस्ट है वर्क की, तो ये आवश्यक विचारों की श्रेणी में आ जाता है। और सकारात्मक विचार जो कई गुना कम चलते हैं, परंतु राजयोग मेडिटेशन से हम अपने ऊपर ये वर्क करते हैं, या यूं कहो प्रैक्टिकल हमारे अंदर अप्लीकेबिलिटी बढ़ाते हैं पॉजिटिव विचारों की। तो ये देखा हमने आत्मा की पहली सूक्ष्म शक्ति मन। अभी देखते हैं सेकंड सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को। तो बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो बुद्धि है आत्मा की निर्णय करने की शक्ति। अब
बुद्धि के कार्य को समझते हैं। पहला कार्य इसका समझना अर्थात कि अंडरस्टैंड करना, अंतर करना या यूं कहो कि डिफरेंशिएट करना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना, निर्णय करना। कभी कुछ डिसीजन लेना है तो उसके लिए बुद्धि हेल्प करती है। विश्लेषण करना, किसी के ऊपर हमें एक गहराई से विश्लेषण या यूं कहो समझकर तात्पर्य निकालना हो तो ये विश्लेषण करने का कार्य भी बुद्धि का है। 2-3 बातें हैं, अभी उसमें से हमें चुनना है किसे, तो वो भी बुद्धि हमें मदद करती है। और जो अनुमान लगाने की हम बात करते हैं, ये अनुमान लगाना भी बुद्धि का ही काम है। फिर तीसरी सूक्ष्म शक्ति आत्मा की संस्कार। संस्कार स्मृतियों को संजोने की शक्ति है। तो संस्कार भी कई प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का संस्कार पूर्व जन्म का संस्कार, जैसे एक टेप में रिकॉर्डिंग होती है, हम चलाएंगे तो वो चलेगा। तो आत्मा पास्ट बर्थ के संस्कार अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके आती है। इसलिए हम देखते हैं कई बच्चे जन्मते ही मुस्कुराते रहते हैं, तो हम कहते हैं ये तो दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है। और कोई कितना भी कुछ भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी रोते रहते हैं, तो हम कहते हैं भाई आप कहाँ से हिसाब किताब लेकर आ गए। तो ये है आत्मा के पूर्व जन्म के संस्कार कि उसने अभी कुछ नहीं सीखा, ना ही उसके कोई पेरेंट्स में वो संस्कार है, तो कहाँ से लेकर आया वो, पूर्व जन्म से। दूसरे प्रकार के संस्कार है माता पिता द्वारा मिले हुए संस्कार, या जिसे हम कहेंगे अनुवांशिक, जेनेटिक या हेरिडिटरी संस्कार। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है विदेश में, उसने अपने दादा को नहीं देखा, पिताजी दादा को फोन करके बोलते हैं कि तो बिल्कुल आपके जैसा चलता है, बैठता है, आपके जैसा ही एक्सेंट है। तो अनुवांशिकता, हेरिडिटरी के रूप में भी संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तीसरे है संग के रंग के संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हो, माता पिता के भी अच्छे मिले हो, पर हम देखते हैं कई बच्चे कुछ ऐसे संस्कार से ग्रसित हो जाते हैं, फिर फाइंड करते हैं तो भाई ये जिस संग में रह रहा है उसका रंग लग गया है। इसलिए तो कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। चौथे प्रकार के संस्कार है वर्तमान कर्म के संस्कार, अर्थात कि प्रेजेंट में जो हम कार्य करते हैं उसको रिपीटेडली करते जाते हैं तो वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। और पांचवे प्रकार के संस्कार है आत्मा के अविनाशी संस्कार या अनादि संस्कार, या जिसे हम कहेंगे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। तो हम संस्कारों के गुण को समझते हैं। हमारी जो पूर्व स्मृतियां हैं या अभी की स्मृतियां हैं वो हमारे संस्कार बनाती है। हमारी आदतें जो है वो भी संस्कार बनती जाती है। वृत्ति, हमारा जो एटीट्यूड होता जाता है वैसे ही हमारे संस्कार बनते जाते हैं। हमारे अंदर कोई विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, तो उसे भी हम संस्कारों की श्रेणी में रख सकते हैं। और जो हमारा नेचर, स्वभाव है, वो भी हमारे संस्कारों के गुण के रूप में ही है। जब हम आत्मा के पांचवें संस्कार की बात कर रहे हैं, आत्मा के अविनाशी संस्कार, तो आत्मा के अविनाशी संस्कार है आत्मा के मूल गुण, अर्थात के आत्मा के 7 गुण। इसीलिए आत्मा को सतोगुणी भी कहा जाता है। तो आत्मा के ये 7 गुण हैं। पहला पवित्रता, प्योरिटी। दूसरा ज्ञान, नॉलेज। तीसरा शक्ति, पावर। चौथा शांति, पीस। पांचवा सुख, हैप्पीनेस। छठा प्रेम, लव। और सातवां आनंद अर्थात की ब्लिस। और इन 7 गुणों का हमारी ऑर्गन सिस्टम के साथ में कनेक्शन है। जैसे ज्ञान अर्थात विजडम या नॉलेज हमारी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। शक्ति मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ में। शांति, पीस, रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात की श्वसन प्रणाली के साथ में।
सुख पाचन प्रणाली अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में, प्रेम हृदय की प्रणाली अर्थात कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ में, पवित्रता हमारे 5 सेंसेस अर्थात पांचों कर्मेंद्रियों के साथ में, और आनंद हमारी हार्मोनल सिस्टम के साथ में। और ये गुणों का लिंकेज भी है। जब ज्ञान आता है, विजडम आता है, इसलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। आंतरिक शक्ति बढ़ती है तो इंटरनली हम पीस की अनुभूति करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं। जब शांति महसूस करते हैं हम अपने इंटरनल सेंस में, तो हमें सुख महसूस होता है। सुख है तो हम अपने आप से प्रेम करना सीख जाते हैं। और जहाँ प्योर लव है, अनकंडीशनल लव है, वहां प्योरिटी आ ही जाती है। प्योरिटी है तो जीवन में ब्लिस अर्थात कि आनंद ही आनंद है। इसलिए मूल बात शुरू होती है ज्ञान से, जो हमें शक्ति देती है, और वही हमारे अंदर शांति की महसूसता कराती है। इसलिए जब हम एक दूसरे को ग्रीट भी करते हैं तो कहते हैं ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने आप को मस्तक के बीच में विजुअलाइज करते हैं, मैं आत्मा व्हाइट ट्विंकलिंग स्टार शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और दूसरों को भी देखते हैं तब उसी शांत स्वरूप आत्मा के रूप में मस्तक के बीच में जगमगाते सितारे को देखते हैं। तो वैसे तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, अर्थात की एनर्जी है। एनर्जी हमें महसूस कर सकते हैं, एनर्जी का फ्लो महसूस कर सकते हैं। इसलिए किसी से मिलते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, किसी से मिलते हैं तो हम अलग ही नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं। माना हम बच्चे से, छोटे बच्चे भी उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो जितना हम आत्म अभिमानी रहते हैं, उतना ही हम इस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, या हमारे ऑरा को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आत्माभिमानी रहने के लिए हम प्रैक्टिस करें कि भोजन बनाते समय और भोजन खाते समय आत्म अभिमानी होकर बनाए और आत्म अभिमानी होते हुए खाए। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जो हम भोजन खाते हैं तो वो शक्ति को अपने अंदर, एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं। जल पीते हैं तो एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस अर्थात की आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर उसे कुछ सेकंड के लिए आत्माभिमानी स्थिति में रहकर दृष्टि देकर फिर ग्रहण करते हैं, तो अपने भीतर सकारात्मक शक्ति को धारण करते हैं। जब हम किसी से बात भी करते हैं तो उसे सफेद चमकते हुए आत्मिक सितारे भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में महसूस करते हुए उससे आत्म अभिमानी होकर बात करें। कुछ कार्य भी करें तो भी कार्य करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हुए कार्य करें। और जब रात्रि सोते हैं तो सोने से पूर्व उसी आत्मिक स्थिति में अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस अर्थात कि शरीर से डिटैच होकर आत्म अभिमानी स्थिति में सोने से स्वयं को हल्का, निश्चिंत और रिलैक्स अनुभव करके सो सकते हैं। तो आज का हमारा टेक होम मैसेज है कि हम अपनी जागरूकता को परिवर्तन करें। कैसे परिवर्तन करेंगे? तो जहां हम देह अभिमानी थे उसको रिप्लेस करेंगे आत्म अभिमानी स्थिति से। देखिए बॉडी लैंग्वेज, बॉडी कॉन्शियसनेस की एक ईगो है, अहम भाव है, और आत्म अभिमानी स्थिति की बॉडी लैंग्वेज मुस्कुराती, निश्चिंत और अंतर्मुखी स्थिति दिखाई दे रही है। सेकंड, तुलनात्मक वृत्ति, जो हम कंपैरिजन करते थे कि मैं लोगों से श्रेष्ठ हूँ, या कभी कभी इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं ये कार्य ठीक से नहीं कर पाता हूँ। तो ये तुलनात्मक वृत्ति को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्वीकार वृत्ति से। जो मेरे अंदर विशेषता है उसे परमात्मा देन समझकर उसे और अधिक बढ़ाए, और कुछ कमियां हैं तो उसे भी स्वीकार करके परिवर्तन करने का प्रयत्न करें।
जो हम डिवीजन महसूस कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए, ये तो व्यक्ति ऐसा है, मेरा इसके साथ नेचर नहीं जमता है, तो ये विभाजन वृत्ति को हम एकता में रिप्लेस करते हैं। क्योंकि जब सोल कॉन्शियसनेस आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तो हमारा विजन ब्रॉड होता जाता है, नैरो माइंडेडनेस से ब्रॉड माइंडेडनेस की ओर आते जाते हैं। और जो इच्छाओं के अधीन हो चुके थे, अब हम कर्मेंद्रियों का स्वामी बन जाते हैं, या यूं कहो 5 कर्मेंद्रियां अभी हमें नहीं चलाती, परंतु मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक बनकर इनको चलाती हूँ। इसलिए अभी ये शब्द नहीं निकल सकता कि मैं ये ऐसा बोलना तो नहीं चाहता था परंतु बोल दिया, क्योंकि अब मैं जो बोलता हूँ मैं पहले सोचता हूँ, समझता हूँ, आत्मा राजा बन इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देता हूँ और फिर करता हूँ। और जब आप अपनी आत्मिक जागृति बढ़ती जाती है तो मृत्यु का भय भी रिप्लेस हो जाता है शाश्वतता के ज्ञान से, कि अभी मुझे ये नॉलेज हो गई है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। इसलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ और अपने आपके ऊपर कंसंट्रेट करते रहती हूँ बीच बीच में बार बार, कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट बाय ट्विंकलिंग स्टार आत्मा मस्तक के बीच में हूँ और दूसरों को भी इसी आत्मिक स्थिति से देखते हैं। इसलिए अंत में इतना ही कहेंगे कि तमाम उम्र गैरों से गुफ्तगू तो बहुत की, कि तमाम उम्र हमने गैरों से गुफ्तगू तो बहुत की, रूह का रूह से था एक अनोखा नाता, रूह से था एक अनोखा नाता, ये तमाम उम्र हम साथ रहे परंतु खुद से न खुद की मुलाकात की, ये तमाम उम्र हम साथ रहे परंतु खुद से न खुद की मुलाकात की, खुद से न खुद की मुलाकात की। तो आज के लेसन में हमने खुद से खुद की मुलाकात की। मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा मस्तक के बीच में हूँ और मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा विचार करती हूँ, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती हूँ और जैसे विचार करती हूँ, जैसे निर्णय लेती हूँ, वैसे मेरे संस्कार बनते जाते हैं। और इनके अलग अलग टाइप्स भी देखे। ये हमने आत्मा का टेम्पररी एड्रेस देखा मस्तक के बीच में। कोई गारंटी तो नहीं कर सकता ना कि मैं तो ये एड्रेस छोड़ूंगा ही नहीं, जाना तो सभी को है। तो कहाँ जाना है और कहाँ से आए हैं, मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है, वो हम सेकेंड डे के लेसन में देखेंगे। कंटिन्यू करेंगे हम सेकेंड डे के लेसन में कि मैं वास्तव में कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। अच्छा, ओम शांति।